हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन शिपेंद्रास व्लॉग्स। और आज है संडे 27 ऑफ सितंबर। और हर बार संडे के व्लॉग की जो प्रथा रही है, तो उसी की तरह हम कुछ आज स्पेशल करने वाले हैं। हिंट दे देती हूँ, प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो बिकॉज ऑफ वी आर लिविंग इन अ फ्लैट, और यहाँ पे प्लांटेशन, क्योंकि जब खुद की मिट्टी और लैंड होती है तब तो पॉसिबल है। अब कुछ जुगाड़ करके कि हम अपनी ही बालकनी में अपनी कुछ ग्रीन वेजीज ग्रो कर लें, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, तैयार हो आप सब कि हम क्या जुगाड़ करने वाले हैं देखने के लिए। चलिए। मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहती हैं, वो बहुत क्रिएटिवली ये काम करती हैं, तो सोचा क्यों ना आपको दिखाऊं। और अब हम जा रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ। हम ये ट्रे लेके आए हैं। ये ट्रे लोकल नर्सरी शॉप से लिए हमने, और ये हमें 600 अराउंड के समथिंग मिल गई है। ऐसी हम 2 ट्रेज लेके आए हैं, और इसमें मिट्टी भी हमने नर्सरी के जो ओनर था उससे ही फिल करवाई है। ये मिट्टी हमें 60-80 के समथिंग में उसने एक ट्रे फिल कर दी थी। 2.5 फीट की ये ट्रे है, और इसमें मिट्टी को एकदम ठोस करके आपको नहीं भरना है, ऐसे भरना है कि उसमें एयर इजीली चली जाए। नीचे इसमें छेद हैं, जब भी आप जो ट्रे लें और उसमें मिट्टी अगर वहीं फिल करवाएं, वैसे तो यूजुअली जो होते हैं वहाँ पे वर्कर वो छेद कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप छेद करवा के ही लें। इसमें मैं टमाटो सीड्स को डालूंगी। तो ये लोकल मार्केट में आपको इजीली 10 या 12 रुपए का मिल जाता है। ये 10 रुपीज़ का लिया था मैंने। और वरना एक प्रैक्टिकली तरीका बताऊं, कोई भी टमाटर आप घर पे लाते हैं, वो अगर ख़राब भी हो जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम इनका प्लांटेशन कर देंगे। प्लांटेशन करने से पहले मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल ली है और उसको साइड में रख लेनी है। इसको मुझे दबाना नहीं है उंगली से बीजों को, तो इस तरह से जस्ट आप रेंडमली बीजों का छिड़काव कर देंगे। और जस्ट ध्यान रखना है कि वो बीजों की डेंसिटी एक जगह ना आए, थोड़ा थोड़ा उसमें गैप रखना है। और यहाँ मैं सारे बीज इसलिए डाल रही हूँ कि हो सकता है कुछ बीज ग्रो करें, कुछ ना करें, बाद में जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। इस तरह मैंने सारे सीड्स डाल दिए हैं, और इसके बाद जस्ट ये जो मिट्टी है ये लेके इनके ऊपर ऐसे कर देनी है कि एक लेयर बन जाए और ये कवर हो जाए। तो और ध्यान रखना है कि कोई भी मोटा मिट्टी का ग्रेन्यूल इन पे ना आ जाए, और अगर वो आए तो आप ऐसे करके डालेंगे तो आपस में रगड़ से वो टूट के मिट्टी में बन जाएंगे। तो बस आपको ऐसे ही डालना है। ये हमारी सेकंड ट्रे है, इसमें भी सेम वही प्रोसेसिंग करनी है। मिट्टी निकाल के कुछ पहले साइड में रख लेनी है। ये पालक के सीड्स हम इसमें डालेंगे। तो ये भी वहीं लोकल शॉप से लिए थे। लोकल शॉप से अगर आप इनकी परचेजिंग करते हैं तो आपको ये काफ़ी सही मिलेंगे। बाकी ऑनलाइन भी आप इन्हें ले सकते हैं। इनको भी बस वही करना है कि बीज निकालने हैं। देखिए कुछ इस तरीके के आपको लगेंगे, हल्के कांटेदार और ट्रायंगल शेप के, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो बीज हैं उनको डाल देना है, और उसके बाद मिट्टी की हल्की लेयर डाल देनी है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने का मन करे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देवेंद्र जी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं कि कई जगह बीजों का जैसे क्लस्टर बन गया है तो वो हटाने में, और मैं मिट्टी डाल रही हूँ। तो आप भी अपने घर पे ये प्रोसेस कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही लाएं, क्योंकि पालक की जो रूट होती है वो कम गहरी होती है, तो आप इसे किसी छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। तो आप भी ये कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, और जो भी इनकी आगे की प्रोसेस होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए और खुद से प्यार कीजिए। थैंक यू, बाय।